मेरे पहलू में आए तो क्या होगा, मेरे पहलू में आए तो क्या होगा, सोच लेना अंजाम बहुत ही बुरा होगा, सोच लेना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दरअसल ये लाइनें रूस के लायन यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो नाटो की सेनाएं हैं वो फिनलैंड के जरिए रूस के पहलू यानी रूस की सीमा तक अपनी पहुंच बना चुकी हैं। दोस्त, रूस और फिनलैंड आपस में 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और फिनलैंड के जरिए ही नाटो की पहुंच जो है वो रूस की सीमा तक हुई है। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने फिनलैंड को मना किया था कि फिनलैंड जो है नाटो की सदस्यता ना ले, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता ले ली। और जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो यही कह रहे हैं कि सोच लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह संदेश नाटो और फिनलैंड दोनों के लिए है। दरअसल जिस बात का डर था वही हुआ, यानी जो फिनलैंड है वो दूसरा यूक्रेन बनने वाला है। दूसरा यूक्रेन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है, उसी तरीके से वो फिनलैंड में भी तबाही मचाने वाले हैं। दोस्त, यूक्रेन तो नाटो का सदस्य बनने के लिए सिर्फ जिद ही कर रहा था। उसके जिद करने मात्र से ही रूस ने यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 1 साल से अधिक का समय हो गया है। वर्तमान समय में भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन तो उनके सामने एक दिन भी न टिक पाता, लेकिन यूक्रेन का जो साथ दे रहा है वो नाटो है, ठीक है। यानी पर्दे के पीछे से जो है नाटो लड़ रहा है रूस के साथ यूक्रेन के जरिए, ठीक है। लेकिन मामला यदि फिनलैंड पर आया, यानी रूस ने फिनलैंड के खिलाफ कुछ भी किया, तो जाहिर सी बात है फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है, तो नाटो सेनाएं और रूस दोनों आमने सामने होंगे। तो दोस्त, ये जो युद्ध होगा वो बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि आने वाला जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच होगा, जो कि बहुत ही विनाशक होगा। चलिए देखते हैं, सारा मामला जो है नाटो को लेकर है। तो नाटो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्त, नाटो 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 का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त, इसका हिंदी में मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो जो है ये उत्तरी अमेरिकी यानी नॉर्थ अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है, एक सैन्य संगठन है। दोस्त, यदि हम नाटो की स्थापना की बात करते हैं तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी, यानी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की जो स्थापना हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो विश्व के यानी 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो विश्व के पटल पर 2 महाशक्तियां उभर कर आती हैं। एक का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ करता है। ये जो रूस है वो पहले जो है सोवियत संघ हुआ करता था, इसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। ये 15 देशों को मिलाकर बना था, लेकिन 1990 के दशक में जो है ये बिखर गया। ये जो 15 देश थे वो रूस से सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए। इसके बावजूद भी रूस जो है एक शक्तिशाली देश बना रहा, बिखरने के बावजूद भी। जाहिर सी बात है, पुतिन नाटो से क्यों चिढ़ते हैं दोस्त? तो पुतिन नाटो से इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि रूस के बिखराव में
सोवियत संघ के बिखराव में नाटो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जो रूस जो है अपने पड़ोसी देशों को मना करता है कि वो जो है नाटो के इर्द गिर्द ना आए, यानी नाटो का सदस्य ना बने। इसके बावजूद जो सैम अंकल हैं, यानी जो अमेरिका है, वो जो है प्रयास करता है कि रूस के जो पड़ोसी देश हैं उनको नाटो की सदस्यता दिलाकर रूस को मोतियों की माला की तरह से क्या कर लिया जाए, घेर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो रूस और अमेरिका, चीन तो भाई उतना नहीं है अभी, रूस और अमेरिका दो ही सुपर पावर हैं। चीन और भारत तो उभरती हुई शक्ति हैं। तो जो नाटो की स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। दोस्त, ये जो सोवियत संघ था ये समाजवादी विचारधारा का समर्थक था और जो अमेरिका था ये जो है पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। कहने का मतलब ये है कि इसी समाजवादी रूस की जो समाजवादी विचारधारा थी उसी को जो है दबाने के लिए ही 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किसका गठन होता है, नाटो का गठन होता है। ठीक है, नाटो का गठन होता है। अब आते हैं नाटो के मुख्यालय की तरफ। दोस्त, नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटो का यदि जिक्र आया है तो नाटो से सवाल आना स्वाभाविक है। कोशिश करें कि डायरी और पेन आप लोग अपने साथ में लेकर बैठे ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उन्हें नोट करते चले। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, और इसे लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त। हाँ दोस्त, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 12 ही सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो फिनलैंड को लेकर जो है इसमें कुल 31 देश हो गए हैं। फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य है। और एग्जाम में की दृष्टि से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड को मान्यता देने वाला, नाटो सदस्य के रूप में मान्यता देने वाला जो अंतिम देश है वो कौन सा है? तो वो अंतिम देश जो है तुर्की है। ठीक है, फिनलैंड को मान्यता देने वाला, ध्यान दीजिएगा, नाटो यदि कोई भी देश नाटो का सदस्य बनता है तो वर्तमान में जो 31 सदस्य हैं, मान लीजिए इसके बाद फिनलैंड के बाद स्वीडन बनता है, तो जो 31 सदस्य है नाटो में सभी सदस्यों की सहमति लेना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो नाटो है ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त? तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है एक के लिए सभी और सभी के लिए एक। कहने का मतलब नाटो में जो वर्तमान समय में 31 मेंबर हैं, ठीक है, इन 31 देशों पर यदि कोई भी देश हमला करता है तो वो जो है उस देश पर ही हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे 31 देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, यानी एक के लिए सभी और सभी के लिए एक। इसका मतलब सामूहिक सुरक्षा का मतलब, इसका उल्लेख नाटो के अनुच्छेद 5 में है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, नाटो का अपना एक संविधान है, यानी नाटो का अपना एक नियम कानून है जिसमें कुल 14 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना भी है। उसी अनुच्छेद 5 में जो है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। नाटो की यदि हम भाषा की बात करते हैं तो नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भी कार्यकारी भाषा है। ठीक है, वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं, लेकिन कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो नाटो की भी जो कार्यकारी भाषा है, जो आधिकारिक भाषा है, वो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। दोस्त, यदि हम नाटो के महासचिव की बात करते हैं, नाटो में एक महासचिव भी होता है, तो वर्तमान समय में नाटो के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो वर्तमान समय में नाटो के सचिव जो हैं वो जोन्स, आपको दिख रहा होगा, जोन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव का नाम भी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। वर्तमान समय में नाटो के महासचिव कौन है? तो वर्तमान समय में जो नाटो के महासचिव हैं वो जोन्स स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, और नाटो के, अगर नाटो सेना की बात करते हैं तो वर्तमान समय में नाटो में जो है 30 लाख सैनिक हैं। ठीक है, 31 देशों को मिलाकर
ठीक है, 30 लाख सैनिक हैं इसमें। नाटो के बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो नाटो का मुख्य उद्देश्य है, नाटो का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 31 सदस्य हैं, ठीक है, सभी की स्वतंत्रता और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। चलिए अब हम लोग नाटो के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। जो चीजें छूटी हैं आप देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फिनलैंड की तरफ। हाँ, नाटो के अगर देशों की बात करते हैं तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, हंगरी है, तुर्की है, ठीक है, रोमानिया है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आपका फिनलैंड है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुल 31 देश है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिनलैंड, दोस्त फिनलैंड जो है वो एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? फिनलैंड एक यूरोपीय देश है, ठीक है, जिसकी आबादी लगभग जो है, इसकी जो आबादी है वो 55 लाख है। फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल, ठीक है, विश्व का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है और न्यूट्रल देश भी कहा जाता है, ठीक है, यानी ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से दो बैर। कहने का मतलब ये जो फिनलैंड है ये हमेशा बैलेंस में रहता था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2021 में आखिर फिनलैंड नाटो का सदस्य क्यों बना? 2021 में फिनलैंड में क्या करवाई गई थी? जनमत संग्रह करवाया गया था। क्या करवाया गया था दोस्त? जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी जनता की राय जानने के लिए जो है जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी रेफरेंडम करवाया गया था। तो फिनलैंड की जो 24% जनता थी उसने जो है क्या कर दिया था, 24%, ये जो 85% जनसंख्या थी इसने कहा कि नाटो, फिनलैंड को जो है नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, जबकि 24% जनता ने कहा हाँ फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिनलैंड का जो जनमत है वो जो है नाटो का सदस्य लेने की पक्ष में नहीं है। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, यानी यूक्रेन जैसे ही पिटा वैसे ही 2022, ध्यान दीजिएगा, जून 2022 में जो है, जो फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जो है सना मरीन है, जो कि विश्व की सबसे खूबसूरत और युवा प्रधानमंत्री हैं, जिनका तस्वीर आपने थंबनेल में देखी होगी, वो सना मरीन की ही तस्वीर है, जो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं दोस्त। इन्होंने जो है जून 2022 में जब जनमत संग्रह करवाया तो वहां की जो ज्यादातर जनसंख्या थी उसने कहा कि हाँ फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनना चाहिए, ताकि रूस फिनलैंड के खिलाफ कुछ भी करे तो नाटो के जो सदस्य हैं वो उनकी क्या कर सके, फिनलैंड की रक्षा कर सके। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूस के डर से ही फिनलैंड ने क्या किया, नाटो का सदस्य बना है। जाहिर सी बात है नाटो का सदस्य बनकर इसको मिलेगा क्या दोस्त? जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन और रूस के बीच नहीं चल रहा है, पर्दे के पीछे नाटो सेनाएं ही लड़ रही हैं, ठीक है। एक साल से जब नाटो ने कुछ ना किया तो अब क्या कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल देखना यह है कि जो फिनलैंड है क्या ये दूसरा यूक्रेन बन जाएगा, इसकी जो खुशहाली है, इसका जो सुकून है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। अभी हालिया में सुबह जो है न्यूज आई हुई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो फिनलैंड से लगती हुई रूस की सेना है वहां पर 350 परमाणु बम जो है तैनात कर दिए हैं, यानी फिनलैंड के जनता का जो सुकून था वो छिन चुका है, ठीक है दोस्त। अगला विश्व युद्ध जो होगा, यानी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच में होगा। अगर साथ देने की बारी आई तो भारत जो है रूस के साथ खड़ा होगा, क्योंकि रूस ने जो है जब भी हम पर संकट आया है, हमारे साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो रूस खड़ा हुआ है,
ठीक है। और चीन भी रूस को ही सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब विश्व जो है वो दो गुटों में बढ़ जाए।